क्या रिसेप्टर खुद ही डोनर होता है हमेशा? क्या हम बाहर से नहीं ले सकते? हाँ, तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हाँ। लिवर ट्रांसप्लांट होता है, Right. तो बाहर का ही होता है। हाँ। और बट कोई भी ये कराता है किडनी ट्रांसप्लांट, तो जो किडनी ले रहा है उसको जीवन भर इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ेंगे ताकि वो किडनी सर्वाइव करे। ओके, बट फॉर समथिंग लाइक हेयर, राइट, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेके अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। एब्सोल्युटली। सो इसलिए इसीलिए इसके ऊपर कोई रिसर्च और ये सब नहीं हुआ और कोई करेगा भी क्यों, है ना। सो आप उधार में नहीं ले सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ इवन विद $1 बिलियन यू कैन नॉट बाय अ सिंगल हेयर इफ इट इज नॉट ऑन योर बॉडी। बात करते हैं डोनर की। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली पीछे से बाल निकाला और उसको अपने सर में जहाँ बाल कम है वहां डाल दिया। तो मान लीजिए जैसे आपने अपना सामान स्टोर रूम में से निकाल के ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया। भाई यहाँ कौन देख रहा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ तो दिख रहा है, तो ये किया। अब ये जो बाल होते हैं ये DHT रेजिस्टेंट बाल होते हैं। जब आदमी के सर के बाल कितने भी कम हो जाएं, आप देखेंगे यहाँ के बाल बचते हैं। राइट। क्यों बचते हैं? क्योंकि ये DHT रेजिस्टेंट हैं। बट ये एब्सोल्यूट DHT रेजिस्टेंट नहीं होते, इनकी भी थिनिंग होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कुछ समय बाद खत्म भी हो सकते हैं। अब ये बाल जब निकाले जाते हैं और लगाए जाते हैं, दे मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मदर साइड। तो इसको बोलते हैं फिनोमिना ऑफ मदर डोमिनेंस। सो दे बिहेव लाइक दीज हेयर। व्हेन वी से दे बिहेव लाइक दीज हेयर, मतलब हम किस बिहेवियर की बात कर रहे हैं? So they will grow thicker. Okay. They would be either not affected by DHT और कम अफेक्ट होंगे DHT हार्मोन से, Which is good. Which is good. तभी तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। Yeah. ये बाल ग्रो करते रहेंगे। आप इनको कट कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं, Okay. और ये बार बार फिर ग्रो करेंगे। बट एक और चीज देखी जाती है विच इज कॉल्ड फिनोमिना ऑफ रिसिपिएंट डोमिनेंस। सो क्या होता है कि ये बाल कुछ समय के बाद थोड़े थोड़े रिसिपिएंट साइड, यानी जहाँ बाल डाले जा रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ले लेते हैं। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो उनकी जो प्लेसमेंट बदल गई है, उनको वहाँ का रूट्स मिल रहे हैं, वहाँ का ब्लड मिल रहा है, पूरी लैंड वहाँ की है, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग। अब एक देसी आदमी जब अमेरिका में चला जाता है तो उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है नहीं? वही हो गया बस।